हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि डेटा सेंटर में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उसमें किस किस कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है जो बड़ी कंपनियां हैं। और उससे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टॉक है जो इंडियन मार्केट में लिस्टेड है, जो डेटा सेंटर के सेगमेंट में काम करते हैं या डेटा सेंटर के इकोसिस्टम में काम करते हैं। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन डेटा सेंटर में अचानक ऐसा डिमांड क्या बढ़ रहा है, तो सब डेटा सेंटर का एक आखा पूरा इकोसिस्टम हमारे यहाँ ओपन हो रहा है। तो डेटा सेंटर में जनरली देखें तो आगे एआई जो एआई आ रहा है, एआई में जो मशीन लर्निंग होता है, ऑटोमेशन के जो ऑटोमेटिक आउटपुट देता है, लेकिन डेटा तो कहाँ पे स्टोर करना पड़ता है। तो डेटा स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? डेटा सेंटर चाहिए। जो बड़ी बड़ी यहाँ पे देखें तो इंडिया में बहुत सारी फिनटेक कंपनियां आ गई है। तो फिनटेक कंपनियां ऑनलाइन डिजिटल लोन देती है वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर करती है, या हम लोग देखते थे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते, तो डेटा तो कहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा? बैंकों को भी डेटा कहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा। तो वो डेटा स्टोर करने के लिए एक इकोसिस्टम चाहिए अभी जो है, लेकिन उससे बड़ा लार्ज इकोसिस्टम हमें क्रिएट करना होगा फ्यूचर नीड्स के लिए। और यहाँ पे कौन किन किन कंपनियों ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है, तो हम देखें तो एआई और डेटा सेंटर में देखें तो गूगल ने 15 बिलियन का अनाउंसमेंट कर दिया है रिसेंटली में। माइक्रोसॉफ्ट ने भी 17.5 बिलियन का अनाउंसमेंट किया कि इसमें एआई और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में। एमेजोन का जो AWS है, जो स्टोरेज प्रोवाइड करता है, उसने $35 बिलियन का इस प्रोजेक्ट में इसमें अनाउंसमेंट किया है कि जो हम लोग इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। रिलायंस ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट किया ब्रुकफील्ड एंड डिजिटल रियलिटी टू प्लान अ गीगा वॉट स्केल डेटा सेंटर फैसिलिटी। तो ब्रुकफील्ड के साथ ज्वाइंट करके ये लोग गीगा वॉल्ट डेटा सेंटर बनाने में सबसे बड़ा बनाने वाले, ऐसा बोल रहे हैं। अदानी ग्रुप भी ऑलरेडी अदानी कनेक्ट एक्स करके है, जो मेजर प्लेयर है, वहां से काम कर रहा है। और टीसीएस है, हाइपर वॉल्ट ब्रांड के नाम से 2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाली है डेटा सेंटर में। तो ये सब बड़ी कंपनियों ने डेटा सेंटर में इन्वेस्टमेंट करने वाली है आने टाइम में, वो अभी तक अनाउंसमेंट कर दिया है। तो आगे कैसा बूम रहेगा वो डिस्कस करेंगे। और स्टॉक जो जितने बढ़ गए थे वो करंट कंडीशन में गिरे हुए हैं, अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशन चेक कर लेना लेने से पहले। तो वहाँ पे देखे तो वहाँ पे एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट फ्यूचर ड्राइव इंडस्ट्री में हम कर सकते हैं। तो स्टॉक कौन कौन से हैं जो हमें वॉच करनी चाहिए डेटा सेंटर में, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करेंगे कौन कौन सी कंपनी है। तो पहले देखें तो किर्लोस्कर ऑयल एनर्जी, जो क्या करती है, पावर बैकअप का सॉल्यूशन करते हैं। जो डेटा सेंटर है उनको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वहाँ पे वो पावर बैकअप का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है। उनके पास ऑलरेडी डेटा सेंटर रेडी सॉल्यूशन अवेलेबल है। उसके बाद बजेल प्रोजेक्ट करके जो ग्रिड कनेक्टिविटी का काम करती है, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन लेना होता है उसमें ग्रिड और ट्रांसमिशन का जरूर पड़ता है, तो ये सब स्टेशन क्रिएट करने में मदद कर सकती है। तो एक बजेल प्रोजेक्ट करके है। उसके बाद है के आर एन हीट एक्सचेंजर। जो के आर एन हीट एक्सचेंजर क्या करती है? कूलिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। क्या करने के लिए? तो जो डेटा सेंटर 24 आवर्स रन होते हैं उसको कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मेंटेन टेम्परेचर रखना पड़ता है। उसके लिए जो हीट एक्सचेंजर जो होता है कस्टम बिल्ड, वो ये कंपनी बनाती है, के आर एन हीट एक्सचेंजर। टाटा कम्युनिकेशन ऑलरेडी क्लाउड एंड नेटवर्क में एक अच्छा खासा काम करती है। उनका एक एआई रेडी प्लेटफॉर्म है, जो उनका कोलोब्रेशन है AWS, गूगल क्लाउड और ये क्या अरूज के साथ, तो ये वहाँ पे भी काम करते हैं। उसके अलावा इनका ऑलरेडी इसी सेगमेंट में काम है। उनका अंडर सी केबल में इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट का केबल है, बहुत सारा काम करते हैं। ये की बेनिफिशियर है और इसको अच्छा खासा नॉलेज है, उनको गोल और इनका एक्सपर्टाइज है, जो कंपनी को फ्यूचर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है, जो आगे बढ़ के अच्छा खासा रिटर्न देने में हेल्पफुल हो सकता है इन्वेस्टर को। तो टाटा कम्युनिकेशन अच्छी कंपनी है। उसके बाद अनंतराज क्या करती है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, रियल एस्टेट कंपनी है, लेकिन क्या करती है? कैंपस डेवलप करती है डेटा सेंटर के। जो डेटा सेंटर के बड़े बड़े आईटी पार्क होते हैं वो कैंपस बिल्डअप करती है। और बिल्डअप उसमें क्या, वो रेंट पे देते हैं चलाने के लिए या खुद चलाते हो डेटा सेंटर में। तो ये एक अनंतराज है जो हाइपर स्केल रियल एस्टेट में काम करती है। उसके बाद रेलटेल है, जो ये गवर्नमेंट जो पब्लिक गवर्नमेंट डेटा होता है, पब्लिक सेक्टर डीसी
डेटा सेंटर ऑपरेटर है ये। तो इनका गवर्नमेंट डेटा का स्टोरेज और मेंटेन का काम करती है, और स्ट्रेटेजिकली इनको गवर्नमेंट के अच्छे कॉन्ट्रैक्ट भी मिल अभी भी चल ही रहे हैं, लेकिन मिल मिल पाएंगे इनको फ्यूचर में भी। तो एक रियल टेल है, लेकिन ये प्योरली गवर्नमेंट एंटिटी है। ये नेटवेब टेक्नोलॉजी क्या करती है, एआई और मशीन लर्निंग के जो जो लिए जो सॉल्यूशन चाहिए, वो ये अच्छा खासा नेटवेब सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। उनका डेटा सेंटर के लिए जो सर्वर होता है, जो डेटा रिक्वायरमेंट, वो ये कंपनी बनाती है डेटा सेंटर के लिए। वो यहाँ देखो, ये क्या करे, सुपर कंप्यूटिंग में है, एआई सिस्टम में है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में है, एंटरप्राइज स्टोरेज कैपेसिटी में भी है, और डेटा सेंटर सर्वर में भी है। तो ये नेटवेब का काम है। जो केयर एंड हीट एक्सचेंजर है, उनका डेटा सेंटर में कूलिंग सिस्टम का जो काम है, वो उनका एक्सपेक्टेशन है कि उन लोग 50% तक मार्केट से ग्रैब करने का ट्राई करेंगे, जो आने वाली जो फ्यूचर डिमांड है उसके अंदर। तो ये एक अच्छा खासा पॉइंट है जो रह गया था कहने का केयर एंड हीट एक्सचेंजर में। उसके बाद देखें तो नेट वेब तो अभी बात हो गया। तो ब्लैक बॉक्स क्या करते हैं, डेटा सेंटर का इंटीग्रेशन का काम करते हैं। डेटा सेंटर में सर्वर बर्वर सब आ जाते हैं, लेकिन उनको इंटीग्रेट करना पड़ता है केबल से, वायर से, या स्विच से, या एडाप्टर से। तो ये काम ये करती है। तो क्या काम करती है, एंड टू एंड प्रोजेक्ट डिलीवरी, केबलिंग, पावरिंग, सिक्योरिटी एंड मॉनिटरिंग, ये काम इन लोग का है सिस्टम इंटीग्रेटर का। केबलिंग भी करते हैं, पावर मैनेज भी करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, और उसका मॉनिटरिंग भी रखते हैं। तो ये ब्लैक बॉक्स का काम है। उसके बाद ओरिनो प्रो सॉल्यूशन है हाइब्रिड क्लाउड एंड सिक्योरिटीज में। तो ये क्या करती है, मैनेज आईटी, हाइब्रिड क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन फॉर बीएफएसआई एंड गवर्नमेंट सेक्टर। जनरली ये बीएफएसआई सेक्टर में और गवर्नमेंट में काम होता है। बीएफएसआई मीन्स बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस में ही इन लोग का अच्छा खासा काम है, और गवर्नमेंट एंटिटी में। ई टू ई जस्ट लाइक नेटवेब, इन लोग का दोनों का सिमिलर जैसा ही काम है। एआई और एमएल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, जीपीयू क्लाउड सर्विस प्रोवाइड, उसका एआई एमएल प्लेटफॉर्म है, प्रिडिक्टेबल प्राइसिंग फॉर स्टार्टअप एंटर। तो ये कुछ जो जो एक काम करती है अच्छा खासा नेटवर्किंग का। तो देखो, एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास, प्रोवाइड एडवांस जीपीयू क्लाउड इंस्टेंट फीचरिंग, फिर क्लाउड प्लेटफॉर्म है, क्लाउड सर्विस है, और डिजाइनिंग फॉर गवर्नमेंट एजेंसी एंड लार्ज एंटरप्राइज टू इंश्योर डेटा सॉवर्निटी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस विथ इंडिया। जो डेटा मैनेज करना होता है उनके लिए मदद करती है डिजाइनिंग, और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कि एक डेटा सेंटर कैसे बनाना है उसके लिए का। उसके बाद हम देखें तो मरीना इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये स्विच गियर और एलिमेंट ज़्यादातर बनाती है। क्या करती है ये एलएमवी और एमएमवी स्विच बोर्ड, पीसी पावर कंट्रोल सेंटर, पावर मोटर कंट्रोल सेंटर, ये ऑटोमेशन में इनका एस ए डी एस आर सिस्टम है, टैंकिंग ग्लू है, रिमोट वेवल कंट्रोल है, अलार्म मॉनिटरिंग है, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम कर रही है, सोलर पावर एवेक्यूएशन सिस्टम में भी, फायर एंड फ्लड डिटेक्शन, इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी, सीसीटीवी सिस्टम। ये इनका की प्रोडक्ट एंड कंपोनेंट है। तो इनका प्रोडक्ट क्या है, इनका प्रोडक्ट ये एम क्यू प्लस है, एम क्यू पावर प्लस है, और एम कनेक्ट कनेक्टी है। तो ये सब इनकी प्रोडक्ट है। 4-5 इनके प्रोडक्ट है इनके, लेकिन वो कहाँ कहाँ यूज होता है वो इंटरेस्टिंग है। देखो, इनके जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो मरीन और डिफेंस सेक्टर, मरीन जो इन जो कॉमर्शियल जो होते हैं, यहाँ पे इनके प्रोडक्ट यूज होते हैं। उसके बाद डिफेंस में इसके अच्छे खासे प्रोडक्ट यूज होते हैं। तो क्या ये पावर जनरेशन डिस्ट्री जो इनका जो प्रोडक्ट है, डिटेलिंग इधर है। एडिली लाइट, मरीन मोटर्स, ancillary सिस्टम, इंटरनल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिड प्रोपल्सन सिस्टम, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग सिस्टम, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिक्योर। ये डिफेंस में। कॉमर्शियल में भी यही सेम सिस्टम ये लोग कॉमर्शियल जो शिप होती है वहाँ पे ये यूज़ करते हैं। उसके अलावा ये कौन कौन सी इंडस्ट्री में काम करती है, ये लोग का सेगमेंट है। देखो सेगमेंट वाइज देखो तो एलवी स्विच बोर्ड, एमएफवी स्विच बोर्ड, ऑटोमेशन और बस वे सिस्टम, इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम, आईबीएमएस सिस्टम। ये इनका जो डिटेल प्रोडक्ट इन्फो है, तो ये इनका प्रोडक्ट है जो हमने अभी बात किया था। वो कौन कौन सी इंडस्ट्री सर्व करती है, तो इनका ये सब इंडस्ट्री में प्रेजेंस है। उसके बाद डेटा सेंटर में भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं सर्वर। डेटा सेंटर में इन लोग के अच्छे खासे क्लाइंट है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अच्छे क्लाइंट है। कॉमर्शियल एंड बिल्डिंग में भी अच्छे खासे क्लाइंट है, रियल एस्टेट में। तो यहाँ पे हम देखें इनका जो क्लाइंट बेस अच्छा खासा दिखता है, या वेबसाइट पे होता है तो देखते हैं।
ये देखो उन लोग के क्लाइंट का लिस्ट है, ओ एनजीसी है, L3 टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट बॉडी है, कौन सी कंपनी नहीं दिख रही है, लेकिन ये उसके बाद गार्डन रीच करके है, गोवा शिपयार्ड है, कोलंबो डॉकयार्ड है, कोचिन शिपयार्ड, ये सब इनके क्लाइंट है। उसके बाद हमारा कौन सा कंपनी, ओरियंट टेक्नोलॉजी, ये भी ब्लैक बॉक्स की तरह इंटीग्रेशन सिस्टम का करते, कंप्यूटिंग, स्टोरेजिंग, मैनेजिंग क्लाउड एंड बैकअप एंड सिक्योरिटी फॉर एंटरप्राइज। तो ये भी एक इंटीग्रेशन का काम करती है। जब डेटा डेटा सेंटर का जो जब बनेगा, जब इसमें इंस्टॉलेशन होगा या रेगुलर मेंटेनेंस होगा, तो ये लोग ये उसमें हेल्पफुल कर सकते हैं। लेकिन ये अलाइन डिजिटल सर्विस, ये भी सेम इनका ही भी सेम ओरियंट टेक्नोलॉजी जैसा ही काम है। उसके बाद हम देखें तो डीएसएसएल क्या करते हैं, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट डेटा सेंटर नेटवर्क, स्टोरेज, प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड, हाइपर कवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेज सर्विस प्रोवाइड बाय स्किल आईटी वर्कफोर्स एंड। तो ये लोग क्या करते हैं, बैंक और गवर्नमेंट में अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके, क्या करने के लिए, मेंटेन अ मॉडर्न डेटा सेंटर एफिशिएंटली। जो डेटा सेंटर एफिशिएंटली मेंटेन करना होता है, डिजाइन करना होता है, वो ये लोग करते हैं। उनके ऑर्डर बुक अभी करेंटली जब से ब्लॉक हुआ तब 940 करोड़ का था। कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ है। कंपनी क्या करती है, देखो कंपनी करती है, क्या करती है, डेटा सेंटर मैनेजमेंट करती है, नेटवर्क मैनेजमेंट करती है, सर्विस डेस्क है, मैनेज सिक्योरिटी है, क्लाउड सर्विस है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, उसके बाद उनका स्टाफ रहता है, और वेंडर मैनेजमेंट। ये सब लोग का बैकअप में जो होते हैं उनके क्लाइंट, उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से क्लाइंट, देखो टेक्निकल एक्सपर्टाइज सर्टिफिकेट, तो इनके क्लाइंट देखो फाइजर है, बस स्टेट स्टार यूनियन है, 25C8 है, आईडीबीआई बैंक है, एक्सिस फाइनेंस है, बैंक ऑफ इंडिया है, एलआईसी है, महानगर गैस है, गोवा सीपीआर है, एच है, उसके बाद देखो तो वॉक्सवैगन भी इनका क्लाइंट है, आगे है उसका लिस्ट, हाथवे है। तो ये सब उनके क्लाइंट लिस्ट है। ये रहा वॉक्सवैगन, मनीग्राम, ये सब इनके क्लाइंट है जो इनसे सर्विस लेते हैं। तो ये डीएसएसएल भी यही सेगमेंट में आता है। तो ये 14 कंपनियां हैं जो डेटा सेंटर के जो इकोसिस्टम है उसमें बेनिफिट कर सकती है। लेकिन यहाँ पे हम फाइनल वीक ब्रेक थ्रू करते हैं कि कोर इंफ्रा एनेबल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा उसमें किर्लोस्कर, बेजर, केआर एंड हीट एक्सचेंजर और मरीन इलेक्ट्रॉनिक का अच्छा खासा कामकाज रह सकता है, लेकिन वो क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप के लिए। लेकिन क्लाउड और एयर हाइपर स्केल में नेटवेब, ई2ई, टाटा कम्युनिकेशन, ये डायरेक्टली बेनिफिटेड कंपनी, और ये लोग इसमें इन्वेस्ट कर, यही सेगमेंट में आगे इन्वेस्ट करके कुछ बड़ा काम भी कर सकती है डायरेक्ट जो डेटा सेंटर कंपनी, ये तीन है। उसके बाद रियल एस्टेट में अनंतराज है। रिसेंटली ब्रुकफील्ड का हमने देखा है, ब्रुकफील्ड ने रिलायंस के साथ किया है। उसके बाद लोडा ने भी अनाउंसमेंट किया, लेकिन अभी तक अनंतराज अकेला प्लेयर है मार्केट में जो रियल एस्टेट में डेटा सेंटर सेगमेंट में काम कर रहा है। उसके बाद जो आईटी सर्विस एंड इंटीग्रेशन का जो काम होता है, ये ब्लैक बॉस है, ओरिना ओरिनो प्रो है, डीजी पची ओरियंट टेक्नोलॉजी है, ये सब काम करते हैं। डीएसएसएल एक अच्छा खासा प्लेयर है। तो ये काम अच्छा खासा करते हैं यही सेगमेंट में। तो ये 14 कंपनी है डेटा सेंटर में। आप अपने ऑन के हिसाब से, आपने अपने कन्वीनियंसी के हिसाब से स्टडी करके किस कंपनी में जाना है वो देख सकते हो। और मोर डिटेल जानना हो तो आप कंपनी की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। ये 14 स्टॉक डेटा सेंटर इकोसिस्टम में बेनिफिट कर सकते हैं। दैट्स ऑल टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू।